हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जैसा कि पहले हम पढ़ा चुके हैं क्लास 10 का 4 पार्टों में जो भी हमने पढ़ाई थी अभ्यास। फर्स्ट ए जो थी रियल नंबर्स, ठीक है, तो वास्तविक संख्या उनके बारे में हमने बताया था। तो आज जो भी जैसे सवाल आपके नहीं समझ में आते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज हम पढ़ाने वाले हैं 1B, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ठीक है। अगर जो भी प्रॉब्लम होती है, सवाल नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे हमें पता चलेगा तो हम आपको अच्छे से दोबारा से समझा सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। जैसे 1B में क्या है, तो इसमें है कोई भी जैसे सवाल दिए जाए, गुणनखंड दिए जाते हैं तो उनको एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट यही है। जैसे कोई संख्या दे दी, हमने कहा कि 140, ठीक, हमने कहा कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हमें पता है गुणनखंड विधि, अभी तक हमने पढ़ा है 6, 7, 8 में, और छोटी क्लासों में मुझे पढ़ाया जाता है कि बच्चों गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम जानेंगे। तो जैसे हमने लिखा 140 को अभाज्य गुणनखंडों में कैसे तोड़ सकते हैं? तो पता है कि 140 को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। क्या? अगर हमारे अंत में शून्य या सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से काट सकते हैं, 2 7 14, 0, 2 दिया 6, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 7 से 7 1 7, ठीक है। तो 2 into में 2 into में 5 into में 7, ठीक है, ये किसमें डिवाइड हो गया? 2 into में 2 into में 5 into में 7, ठीक है। अभाज्य का मतलब समझते हो? जैसा कि पीछे हमने बताया था, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो और जिसका HCF होता है वो 1 होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि उन्हीं अभाज्यों में आपको तोड़ना है, ठीक है। जैसे हमने कहा, जैसे 140 आ गया, उसे हमने तोड़ दिया किसमें? 2 into में 2 into में 5 into में 7, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आ जाए 156, जैसे दूसरा सवाल हम ले लें 156, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं 156 को, ठीक है। 156 के हम फैक्टर करेंगे, कितने हो जाएंगे? अंत में कौन सी संख्या है? सम है, ठीक है। अगर सम है संख्या तो 2 से विभाजित होगी, तो हम करेंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर सम आ गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6, 2 में 18। अब हमारी विषम संख्या देखते हैं, 3 से कट जाती है, तो 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। 13 है, 13 से कट जाएंगे, ये हो गया, कितना हो गया? 2 into में 2 into में 3 into में 13, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अगर इसी प्रकार के कोई भी सवाल आते हैं तो आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल हो, जैसे इसके नेक्स्ट के सवाल हैं, आप घर पे कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे और भी नया कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार का सवाल आ सकता है, हमें पता है, पढ़ाया जाता था, पीछे भी आए हैं कि जैसे कोई दो संख्याएं दे दी जाए और उनका HCF पूछा जाए, हमने पीछे अभी बता चुके हैं। LCM भी पूछा जाए तब भी हम बताए थे, नहीं बताया तो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कोई सवाल आ गया, पहला सवाल है 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 का इसमें सवाल दिया गया है, LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसके हम फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 into में 13, ठीक है। 13 दूनी 26 होता है। 91 के कीजिए, तो 91 के कितने हो जाएंगे? डिवाइड करो, पहले 91 को भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो 7 into में
में 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 या 21, 13, ठीक है। तो इसमें 26 को हमने अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया गया Q2 में 13 और 91 को किया है कितना 7 में 13, ठीक है। इसमें जो भी हमारा जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है HCF, क्या होता है HCF, जैसे इसमें क्या है 13, ठीक है। ये तो हमारा HCF हो गया। LCM जब निकालते हैं क्या निकालेंगे LCM, तो इसमें क्या करेंगे जो भी हमारे HCF होता है वो भी लिख लिया जाता है, इनटू में क्या होता है जो भी संख्याएं बच जाती हैं जैसे 2 बचा 7 बचा इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 इनटू में 7 7 6 42 हासिल 4 और 7 दूनी 14 14 4 18, ठीक है। कितना आ गया 182। तो ये तो आपका आया क्या है HCF, LCM आया, ठीक है। जैसे कोई भी दो संख्याएं दे दी जाएं उनका अगर HCF और LCM पूछे जाते हैं तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें फार्मूला भी पता है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए जैसे हमने कहा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इनटू में LCM, ठीक है। ये आपकी एक सूत्र है जिससे हमें क्या पता चलता है जो भी जैसे दो संख्याएं होती हैं उनका अगर हम HCF और LCM निकालते हैं वो क्या होता है कि जो पहली संख्या होती है और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है। ये भी करके देख सकते हैं क्या। तो जैसे पहली संख्या हमारी कितनी है 26 इनटू में दूसरी संख्या कितनी है 91, कितनी है 91 बराबर HCF कितना दिया गया बच्चों 13 इनटू में LCM कितना है 182, ठीक है। ये हमने लिख लिया। तो इसको क्या करेंगे अगर हमें दिखाना है ये बराबर है या नहीं है तो इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, 26 का गुणा कीजिए 91 में, तो 91 में हम 26 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 एकम 6 और 9 छक्का 54, ठीक है। और 2 एकम 2 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 और 1 2, कितना आया 2366, ठीक है। अब 13 का गुणा करेंगे 182 में तो कितना हो जाएगा ये कीजिए 13 दूनी 26 और 13 8 इसका कीजिए 182 का गुणा करेंगे 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हासिल 2 13 8 कितना होता है 104 हो तो कितना हो जाएगा 106 हासिल 10 और 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो कितना हो गया 2366, देखिए आ गया बराबर, ठीक है। तो क्या होता है इससे सिद्ध होता है कि जो भी संख्याएं होती हैं हमारी दो जिनके हम HCF और LCM निकालते हैं उनमें क्या कर दिया जाए अगर हम पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा निकल आता है जो भी HCF जो LCM निकले हमने निकाल के रखे हैं उनका अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर पूछी जाए जैसे दो संख्याएं दी गई हैं हमें HCF पूछा गया LCM अगर दिया जाए, ठीक है, तो क्या कर देंगे पहली संख्या रखेंगे दूसरी संख्या रखेंगे, LCM को अगर हम x मान लें x मान सकते हैं, HCF का हम जो भी संख्या दी गई है उसका रखेंगे तो क्या कर देंगे इसका भाग लग जाएगा तो हम एक संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल जो भी आ जाए हम हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के आगे जैसे कोई सवाल आ जाए हमें अगर दिया गया है HCF, ठीक है, अगर हमें HCF दिया गया है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है कि हमें HCF दिया गया है 306, 657 का 9,
ठीक है, क्या किया गया है कि एचसीएफ हमें पता है 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया, कितना दिया गया है 9, और एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है एलसीएम, क्या पूछा गया बच्चों एलसीएम पूछा गया। ठीक है, इसको लगा सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। क्या हमने अभी बताई थी, एक हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, या हम कह सकते हैं एचसीएफ इनटू में एलसीएम। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं उसी प्रकार से जैसे हमारी क्या थी, हम सूत्र लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, क्या लिख सकते हैं एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें रख सकते हैं कि पहली संख्या हमारी कौन सी है 306 इनटू में दूसरी संख्या कौन सी है 657 बराबर एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम यही रहेगा इनटू में एचसीएफ क्या है, हमें दिया गया है कि एचसीएफ यानी कि एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का एचसीएफ कितना है बच्चों 9, तो 9 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई चीज अगर बराबर इक्वल के अगर उधर इनटू में है, अगर बराबर में भेजनी है तो क्या वो भाग में जाएगी, अगर प्लस की है अगर बराबर को उस तरफ ले जाना है तो माइनस की जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की जाती है। तो इधर हमारे इनटू में है 9, ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा इधर भाग लग जाएगा। हम लिख सकते हैं कि 306 इनटू में 657 बटे में कितना हो जाएगा 9 बराबर एलसीएम। ठीक, तो क्या कह सकते हैं 9 से काट सकते हैं, कट जाएगा कोई, 9 दिया 27, 9 दिया 27 और 9 चौको 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 बचा था तो 9 चौको 36, क्या हो गया एलसीएम बराबर, हम कह सकते हैं एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। ठीक है, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, तो हम इसमें गुणा कर लें 657 में 34 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 5 चौको 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26, 7 दिया 21 हासिल 2, 5 दिया 15, 15 2 17, 7 हासिल 1, 6 दिया 18 1 19। ठीक है, तो कितना बचा 8 3, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 और 1 2 2, कितना आया 22 338। ठीक है, 22,338, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, अभी हमने बताया था अगर हमें पहली संख्या दूसरी संख्या दी जाए एचसीएफ दिया जाए तो हम एलसीएम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमें पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम दिया जाए एचसीएफ पूछा जाए तब भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है इसमें से कोई संख्या पूछी जाए, जैसे पहली संख्या नहीं दी गई दूसरी संख्या दी गई तो दूसरी संख्या का इसमें भाग दे देंगे तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी सवाल आ जाए तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल है उसकी तरफ देखते हैं। जैसे कोई भी सवालों में अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हमें भी पता चले कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं तो कोशिश करता ही हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आप कमेंट देखें क्योंकि आप कमेंट करेंगे हम बिल्कुल देखते हैं सभी बच्चों के कमेंट हैं। ठीक है, तो आप देखिए और जो भी समझ में नहीं आता है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला सवाल है कि एचसीएफ दिया गया है 225,60 225,60 बराबर दिया गया है 225 गुणा 5 225 माइनस के 10x। ठीक है, 225 गुणा 5
माइनस के tan x। तो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक, तो क्या निकालेंगे, हमें दिया गया एचसीएफ दिया गया, दो संख्याएं हैं आपकी कौन कौन सी बच्चों, 225 है, एक हमारी कौन सी है 60 है, उसका एचसीएफ दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस के tan x। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमें शुद्ध रूप से हमें एचसीएफ नहीं पता है, हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये हमें tan x के रूप में दिया गया है और x का ही मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका हम शुद्ध रूप से एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 225 60 का हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, हमने बताया थे दो विधि, एक तो हमारी क्या होती है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो उसमें हम गुणनखंड विधि लगाते हैं, एक हमने बताई थी यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, उससे भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम किससे निकालें, हम अभी इससे गुणनखंड अभाज्य वाले पढ़ रहे हैं, तो उसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 225 के फैक्टर कर लो, 225 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो अंत में जब हमारी विषम संख्या होगी तो हमारी विषम संख्या से ही डिवाइड होगी। ठीक है, अगर अंत में 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड होता है, परंतु हम देखते हैं वह 3 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, फिर 3 से देखेंगे, 3 दूने 6, 3 बचे 15, फिर ये 5 से होगा 5 पचम 25, फिर 5 से होगा 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 60 के, तो 60 में क्या है कि शून्य है, अंत में शून्य है, तो हमने बताया था कि ये सम संख्या यानी कि 2 से विभाजित होगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दिया 6, 30, 15, फिर 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। ठीक है, 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। इसमें कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक तो हमारा इसमें क्या है, इसमें तो ऊपर से 2 है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसमें 3 कॉमन है दोनों में और एक 5 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 15। एचसीएफ कितना आया इसका 15। ठीक है, और हमें किसका निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये भी एचसीएफ है और ये भी एचसीएफ है। ठीक है, तो जब हमारे इन दो संख्याओं का एचसीएफ ये दिया गया था और ये हमने निकाला है। ठीक है, तो एचसीएफ दोनों है, तो क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, तो लिख सकते हैं कि 225 अतः, ठीक है, 225 गुणे 5 माइनस के tan x इज इक्वल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan x उधर ले जाएंगे, 15 इधर ले आओ, 5 का इधर गुणा करो, 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 15 इधर आएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 10x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 10x बराबर 15 घटा दो कितना बचेगा बच्चों 1110। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1110 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 111। तो कितना आएगा बच्चों 111। हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल 111। तो ये आपका आया x की वैल्यू। ठीक है, समझ गए कि ऐसे कोई भी सवाल आ जाए कि अगर हमें एचसीएफ में भी कुछ संख्या दी गई है या कोई पद दिया गया है उसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, उनके जो भी दो संख्याएं हमें दी गई हैं, अगर किसी का पद दिया गया है, पद उसमें शामिल है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका एचसीएफ निकाल लें, उसके बराबर करते हैं। ठीक है, उसमें जो भी पद दिया जाएगा, कोई भी सवाल हो ऐसा तो हम लगा सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो अगर
आपको लगता है कि ये सवाल मुझे समझ नहीं आता है तो आप सवाल भेज सकते हैं कमेंट में, ठीक है। हम आपको अगले जैसे कोई भी वीडियो आती है उसमें हम सॉल्व करके देंगे, ठीक। तो जैसे आगे देखते हैं, कोई भी सवाल इस तरीके का आ जाए तो हम लगा सकते हैं